आज का टॉपिक है भाषा, जिसे इंग्लिश में लैंग्वेज कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं? जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या लिखकर दूसरों तक प्रकट करते हैं, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा के रूप कितने होते हैं? भाषा के रूप दो होते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं। काइंड्स ऑफ लैंग्वेज, भाषा के दो रूप होते हैं। एक रूप होता है भाषा का मौखिक, मौखिक भाषा कहते हैं जिसे इंग्लिश में कहते हैं ओरल लैंग्वेज। और दूसरा रूप होता है लिखित भाषा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिटन लैंग्वेज। तो मौखिक भाषा क्या होता है? मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा जब हम बोलकर अपने विचारों को या भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा किसे कहते हैं? कभी हम बातचीत के दौरान अपने विचार किसी को नहीं बता पाते हैं, किसी से नहीं बोल पाते हैं, तो हम अपनी जो बात हमें किसी से कहनी है या किसी को बतानी है तो उसे हम लिखकर दूसरे तक पहुंचाते हैं, तो उसे कहते हैं लिखित भाषा। और लिखने के लिए हमें किसी पुस्तक या पेन या पेंसिल, इन चीजों की आवश्यकता होती है। आपने व्याकरण में सुना होगा लिपि। लिपि किसे कहते हैं? तो लिपि कहते हैं, हमारे देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे देश में कई भाषाएं, भाषा का जो लिखित रूप है उसे लिपि कहते हैं, भाषा की लिपि कहते हैं। हिंदी और संस्कृत भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है। व्याकरण, व्याकरण क्या है? प्रत्येक भाषा को लिखने और पढ़ने के लिए कुछ नियम होते हैं। नियमों का पालन किए बिना हम कोई भी भाषा को नहीं सीख सकते हैं। तो व्याकरण हमें यही नियम सिखाता है। व्याकरण की सहायता से हम किसी भी भाषा को शुद्ध कर बोल सकते हैं। हमें किस तरह से बातचीत करनी है, व्याकरण हमें यही सिखाता है। व्याकरण वह शास्त्र है, भाषा को शुद्ध लिखना, और किसी भी शब्द को हम बोलते हैं जिस तरह से हम बोलेंगे वह क्या कर रहा है, हमने बोला तो ये शुद्ध है। और हम इसके शब्दों को इधर उधर लिख देते हैं। हमने लिखा है वह क्या कर रहा है, ये सही लिखा हुआ है, इसे हम इस तरह से नहीं लिख सकते। कर रहा वह है क्या, तो ये अशुद्ध है। तो यही हमें व्याकरण हमें यही सिखाता है, हमें किस तरह से बातचीत करनी है, क्या लिखना है। तो व्याकरण की सहायता से हम शुद्ध बोलना सीखते हैं। व्याकरण के भाग, व्याकरण कितने प्रकार का, व्याकरण के कितने भाग हैं? पार्ट्स ऑफ ग्रामर, व्याकरण को इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं। तो उसके कितने भाग हैं? इसके 3 भाग होते हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार।
व्याकरण के 3 भाग होते हैं। पहला होता है वर्ण विचार। इसमें वर्णों के आकार, भेद और उच्चारण के विषय में अध्ययन किया जाता है वर्ण विचार में। और शब्द विचार होता है, इसके अंतर्गत शब्द निर्माण, भेद उत्पत्ति और परिवर्तन के विषय में बताया जाता है शब्द विचार में। और वाक्य विचार जो होता है उसमें इसके अंतर्गत रचना, उनके भेदों, वाक्यों का विग्रह और विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाक्य कोई भी खत्म होता है उसमें हम विराम लगाते हैं, तो वो वाक्य विचार के अंतर्गत बताया जाता है। मैंने वाक्य लिखा है एक, मैंने भी जाना है। मैंने भी जाना लिखा है। इसमें जो मैंने लिखा हुआ है वो अशुद्ध है, वो अशुद्ध सर्वनाम है। इस जगह मैंने नहीं आएगा, इसे शुद्ध करके लिखेंगे हम, तो इसमें क्या आएगा, इस जगह आएगा मुझे भी जाना है। तो इस तरह से व्याकरण की सहायता से ही हम वाक्य को शुद्ध करना सीखते हैं। मैं एक वाक्य और लिखूंगी, वहां अनेकों लोग खड़े हैं। वहां अनेकों लोग खड़े हैं, वहां अनेकों लोग खड़े हैं। तो इसमें अनेकों जो है, अनेकों का प्रयोग किया हुआ है, ये अशुद्ध है, क्योंकि व्याकरण की भाषा में अनेक पहले ही बहुवचन है। अनेक का जो प्रयोग है बहुवचन में किया गया है, तो इसका अनेक नहीं, अनेकों नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा अनेक। वहां अनेक लोग खड़े हैं। इसी तरह यह कौन का सामान है। हमने लिखा है यह कौन का सामान है, तो यहाँ पे ये कौन का लिखा हुआ है, ये अशुद्ध है। यहाँ पे लिखा जाएगा यह किसका सामान है। हम एक वाक्य और लिखेंगे, मैं मेरा काम कर रहा हूं। तो यहाँ पे मैं कर्ता के साथ जो मेरा दिया है वो अशुद्ध है, तो यहाँ पे मेरा के स्थान पर अपना, अपना लिखना है। मैं अपना काम कर रहा हूं। तो हमें किसी भी वाक्य को शुद्ध करने के लिए शुद्ध करने के लिए या शुद्ध करके लिखने के लिए या बोलने के लिए व्याकरण के नियमों का पालन करना, उनकी जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए हमें व्याकरण सबसे पहले हमें बोलने के लिए, किसी भी भाषा को लिखने के लिए, बोलने के लिए व्याकरण की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। उसके नियमों का पालन करना पड़ेगा। पहले हमें इसके जो नियम हैं वो सीखने पड़ेंगे। उसकी सहायता से हम वाक्य को, किसी भी वाक्य को शुद्ध करना, शुद्ध करके लिखना या बोलना सीखते हैं हम।